दोस्तों आज बात करें कोयला उद्योग और ट्रेड यूनियन को लेकर। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने 4 लेबर कोड को लाने का काम किया है और अब तक कोयला उद्योग में ये जो लेबर कोड है अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। सवाल महत्वपूर्ण क्या रहा दोस्तों कि एक खबर छपती है और खबर छपने के बाद वायरल होती है। उस कटिंग में कंटेंट में अगर हम लोग ध्यान दें तो सवाल मुख्य रूप से क्या रहा है कि अभी हाल के दिनों में एचएमएस के द्वारा जो जो प्रेस आउट हुआ है, जिसमें एक सवाल अहम रूप से उठाया गया है, जिसमें कोल कर्मी और गैर कोल कर्मी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। दोस्तों महत्वपूर्ण क्या रहा है कि जो 25 सदस्यीय 30 सदस्यीय जो कमेटी का अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें अध्यक्ष सचिव और महासचिव जैसे महत्वपूर्ण जो पोस्ट हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पोस्ट है, गैर कोल कर्मियों को आवंटित किया गया, जिसके बाद से कोयला कर्मियों के बीच में यह मुद्दा को हाईलाइट किया गया कि चीज़ें क्या है। दोस्तों सवाल क्या रहा है कि जिस तरह से भारत सरकार जो लेबर कोड लेके आ रही है, उसमें जो प्रमुख रूप से जो सवाल रहा है, उसकी अगर हम लोग पर चर्चा करें, बातें करें, तो उसमें एक प्रावधान है कि कोयला जो कर्मी हैं, उनके जो लीडरशिप में जो लोग आएंगे फ्यूचर में, जो लेबर कोड के हिसाब से जो आईआर कोड बनेगा, उसमें उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोल कर्मी होना महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी हाल के दिनों में जो एचएमएस के द्वारा जो प्रेस आउट हुआ, जो लिस्ट जारी किया गया है तमाम पदाधिकारियों का, अध्यक्ष से लेकर सचिव, सचिव से लेकर महासचिव, कार्यकारी उपाध्यक्ष, तमाम तरह के जो एक प्लेटफॉर्म होता है, उनका अपना एक संविधान होता है। उस संविधान के तहत जो चीज़ें प्रेस आउट हुई हैं, उसमें मुख्य रूप से जो अध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं, जो उपाध्यक्ष हैं और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो गैर कुलकर्मी हैं। इन सवालों को लेकर तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, सोशल मीडिया पर चल रही थी। तमाम सवालों पे हमारी बातचीत हुई है। जो फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हरभजन सिद्धू साहब, उन्होंने स्पष्ट रूप से तमाम सवालों का जवाब दिया है। और जो दैनिक अखबार में खबर छपी थी सिंगरेनी को लेके कि वहाँ पे भारत सरकार का जो आईआर कोड है वो लागू हो चुका है, इन तमाम सवालों पे बेबाकी से जो हिंद मजदूर खदान फेडरेशन के एक बड़े ट्रेड यूनियन नेता हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा तमाम बातें कही गई। आइए सुनते हैं कि तमाम जो सवाल है जो आज के दिन में आ खड़े हुए हैं, उन सवालों पे हरभजन सिद्धू साहब ने क्या कुछ कहा है। धन्यवाद। अभी हमारे साथ फोन कॉल पे एचएमएस जो हिंद मजदूर खदान फेडरेशन है, उसके जनरल सेक्रेटरी हरभजन सिद्धू साहब है। सर एक सवाल बहुत तेजी के साथ चर्चा के विषय बना हुआ कोयला उद्योग में कि जब सर नवगठित कमेटी का अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें सर गैर कोयला कर्मियों को दी गई है प्राथमिकता। सवाल महत्वपूर्ण क्या रहा सर कि एचएमएस की जो नवगठित कमेटी से निराश है कोयला कर्मी, जो नया सर जो लेबर कोड आया है आईआर कोड के पक्ष में है कोयला कर्मी, और इसमें सर जो सवाल जो लोगों ने हाईलाइट किया है, जो रखा है, उसमें सर एक महत्वपूर्ण बातें जो निकल के आ रही है, उसमें सर कहना है कोयला कर्मियों का कि जो वर्तमान व्यवस्था में संगठन के जो लोग हैं, हमारे ऊपर ऐसा नेता को थोपा जा रहा है जिससे हमारा हक अधिकार से ज्यादा उनको अपनी ठेकेदारी और धंधे की बनी रहती है। ऐसे में सर ये जो सवाल है, आप इसको कैसे देखते हैं और सर क्या कहेंगे तमाम जब से जो कमेटी का अनाउंसमेंट हुआ है सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि हिंद मजदूर सभा एक अराजनीतिक मजदूर संगठन है। हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं है, और हम राजनीतिक पार्टी, सरकार और मालिकों के डिक्टेशन के ऊपर काम नहीं करते हैं। सर और मालिक, सरकार और पूंजीपति ये चाहते हैं कि उनकी जेब की यूनियन रहे, जो जैसा मजदूर के खिलाफ मालिक पॉलिसी बनाए जी उस पर वो अपना ठप्पी मार दें। जैसी सरकार की मजदूर विरोधी नीति बने उस पर ठप्पी मार दें। सर और जो अपना बड़े पूंजीपति हैं वो पैसा खर्च करते हैं इस काम के लिए, अलग से पैसा निकाल के रखते हैं कि कैसे मजदूरों की एकता को तोड़ा जाए। सर और अगर ये कोई कहीं पर किसी आदमी में, अव्वल तो मेरे पास कोई एक भी लाइन का किसी का रोष मेरे पास आया नहीं है जब से ये मैंने कमेटी बनाकर सबकी सर्वसम्मति से, सबकी सलाह से निकाली है। सर पूरे कोल इंडिया से एक भी इसके ऊपर किसी का रोष मेरे पास आया नहीं है। सबने मुझे बहुत धन्यवाद दिया, प्रसन्नता जाहिर की सर कि कमेटी बहुत अच्छी बनी है, जिसमें आपने
सभी सुलझे हुए समझदार एक्सपीरियंस लीडरों को जगह दी है। सर तो उसमें 90% वो लोग हैं जिन्होंने 30-30 साल 40-40 साल कोल खदान में अपनी जिंदगी का उसमें एक्सपीरियंस लिया है, और रिटायर होने के बाद उनको मालूम है कि किस तरीके से कोल इंडस्ट्री में वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, प्रशासन की क्या चाल और सूझबूझ होती है कि वर्कर की यूनिटी को तोड़ा जाए, सरकार की कैसी मजदूर विरोधी नीतियां जो इस वक्त सारे कोल इंडिया बेचने पे लगा है, पूरे कोल माइंस को, ब्लॉकों को 200 ब्लॉक ऑलरेडी बेच चुका है, जहां पर बंधुआ मजदूर हो रहा है, जिसको 12 घंटे नौकरी है, मिनिमम वेज नहीं दे रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कोल इंडिया के अंदर फैला हुआ है। वर्कर के वेज को चोरी करके पूंजीपति और ब्यूरोक्रेट्स और सरकार मिल के खा रही है। 32,000 रुपया वेतन एक ठेकेदार के कर्मचारी को हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशन से मिलना चाहिए, वो उनको सिर्फ 9,000 रुपया सैलरी देते हैं, और एटीएम कार्ड उनके पास है, जग जाहिर है, सबको मालूम है। इतना बड़ा क्राइम, इतना बड़ा करप्शन, इतना बड़ा मिलीभगत, इतना बड़ा धोखा मजदूर के साथ कर रहा है ये सरकार, प्रशासन और ठेकेदार जो हैं। और हर महीने एटीएम से 22,000 रुपया चोरी करना वर्कर के मेहनत की कमाई से, ये एक इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा क्राइम है, इसके ऊपर सब चुप्पी साधे हुए हैं। और जब से हमारा नया गठन हुआ हिंद खदान मजदूर फेडरेशन का, हमने इन चीजों के ऊपर हाईलाइट करना शुरू किया, चिट्ठियां लिखनी शुरू की हैं, और अभी मांग पत्र बनाया है हमने, जो अधिवेशन में सबकी सर्वसम्मति से पास कराया है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर रोक लगाने की पूरी पुरजोर मांग की है। जो वैकेंसियां खाली पड़ी हैं उनको तुरंत भरा जाए, और किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से ज्यादा काम ना लिया जाए। उनके ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ एंड सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। जो खुले तौर पर वायलेशन हो रहा है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का, और उसकी वजह से वर्करों की जाने जा रही हैं, उनको हताहत हो रहे हैं, कोई उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। अधिकारियों को लाखों रुपए का ट्रीटमेंट मिल रहा है मेडिकल का, कर्मचारियों को जो है वो बिल्कुल नॉमिनल सा मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें भी कमीशन खाने का काम करते हैं। तो ये जो जिस तरीके की जातियां कोल इंडिया के अंदर करप्शन मिली भगत चल रही है, एक पूरा जो कॉकस काम कर रहा है, उसके खिलाफ हिंद मजदूर सभा डट के उन कमियों को मजदूरों के हित में काम करने के लिए एलानिया तौर पर हमने अपने प्रस्ताव पास किए हैं। जिसकी घबराहट जो है वो सरकार को भी है, जिसकी घबराहट जो है कोल इंडिया को है, जिसकी घबराहट जो है जो जितने ठेकेदार काम कर रहे हैं, जो जिनकी पूरा कॉकस है ऊपर से लेके नीचे तक, जो कर्मचारियों का खून चूस रहे हैं, उनको घबराहट है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। परंतु किसी कर्मचारी ने आज तक मेरे पास एक भी एप्लीकेशन नहीं भेजी है जिसमें ये कहा गया हो कि हमारा जो कमेटी का गठन है उसमें कोई किसी को नाराजगी है। सर ये जो हायर कोर्ट को लेकर जो सवाल है सर, उसमें सर सिंगरेनी में जो अभी मालूम हो रहा है कि वहाँ जो भारत सरकार का जो हायर कोर्ट था वो लागू हो गया वहाँ पे, कुछ है ये क्या सर बिल्कुल गलत जानकारी? है। अभी तक कोई कोड किसी भी सरकार ने पार्लियामेंट से अप्रूव करके वो 2020-21 से बैठे हैं, सर और अभी 25 में है, हम अगस्त में हैं, अभी तक सरकार उसको लागू नहीं कर पाई है। अगर कोई उसको बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के लागू कर रहा है तो गैर कानूनी है, और वो उसके खिलाफ हम डट के खड़े हैं और लड़ेंगे। और हमारा कोशिश यही है कि जितने कोल की दूसरी यूनियनें हैं जो कर्मचारियों के लिए अच्छा काम करती हैं, उनको एक मंच पे लाया जाए, और मिलकर इन सारी जातियों के खिलाफ हमारी आवाज को बुलंद करके सरकार के सामने लाकर इनके ऊपर वार्ता शुरू हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत विस्तृत ढंग से अपनी बातों को रखा। थैंक यू। बहुत